नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के उस चुनावी रण की जिसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। राजस्थान में यूथ कांग्रेस का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को लेकर है वो अटकलें भी नहीं, अब चेहरे भी साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में ही नामांकन भरा गया जिसमें कई नाम है वो सामने आए और उसके अलावा कई नाम जो नामांकन में दर्ज हुए थे उन्होंने अपना नामांकन वापस भी ले लिया। इसको लेकर तमाम जो चर्चाएं चल रही है, आज हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो यूथ कांग्रेस के वो दो बड़े चेहरे, मैं आपको नाम बता दूं, अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी। ये दो बड़े चेहरे हैं जो यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष की चुनाव की रेस में ये सबसे आगे है, वो जो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा नाम मुकुल खिचड़ भी था। मुकुल खिचड़, पारस गुजर, ये चार नाम, देवयानी कटारा, ये 5-6 नाम जो थे वो चर्चाओं में थे, जिसमें से मुकुल खिचड़ ने एक सिक्कर में रैली रखते हैं और उस रैली के बाद में वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। अटकलें ये बताई जाती है कि सचिन पायलट से बातचीत हो गई थी, उनके पास सचिन पायलट का फोन गया था कि एक ही गुट के अगर दो लोग चुनाव लड़ेंगे तो इससे नुकसान हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, मुकुल खिचड़ के चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं पायलट गुट को है वो नुकसान होने वाला ही था। इसके अलावा अनिल चोपड़ा की अगर बात करें तो अनिल चोपड़ा सचिन पायलट गुट की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल चोपड़ा के चुनाव लड़ने के साथ में ही अभिषेक चौधरी भी मैदान में उतर चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष है, प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने स्पष्ट तौर से अभिषेक चौधरी को यूथ कांग्रेस का चेहरा मानते हुए अभिषेक चौधरी को सपोर्ट कर दिया है। इसके अलावा अशोक गहलोत भी अभिषेक चौधरी की तरफ नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कई चेहरे हैं उसको लेकर अब स्पष्टता नजर आ रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि अभिषेक चौधरी वर्सेज अनिल चोपड़ा है या फिर यूथ कांग्रेस के सभी जो दावेदार हैं वो है। वहीं पे पारस गुजर की अगर बात करें तो पारस गुजर भी अपने आप को सचिन पायलट का समर्थक बताते हैं, सचिन पायलट ग्रुप के ही बताते हैं पारस गुजर भी। पारस गुजर को लेकर भी कई चर्चाएं हैं वो चल रही है कि पारस गुजर अगर चुनाव लड़ते हैं और उसको मैदान में आखिरी तक डटे रहते हैं तो ऐसे में अनिल चोपड़ा को बड़ा नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे इसके अलावा देवयानी कटारा जो कि इस रेस में शामिल है, उसको लेकर अगर चर्चाएं मैं की बात करूं तो वो उदयपुर के रहने वाली है और उदयपुर में काफ़ी अच्छा वर्चस्व माना जाता है देवयानी का। ऐसी स्थिति में अगर देवयानी चुनाव लड़ती है तो फिर अनिल कटारा ऐसे में अगर देवयानी कटारा चुनाव लड़ती है तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो उदयपुर वाले जो वोट है उनको लेकर काफी संशय बना हुआ रह सकता है। अब यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है वो अब सर चढ़ के बोल रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट करना साफ नहीं हो रहा है कि कौन सा गुट है वो अब चुनाव में आगे नजर आ रहा है। क्या पायलट गुट चुनाव है वो आगे रहेगा, जीतेगा, या फिर डोटासरा गुट का यूथ कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष चुना जाएगा। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।